बहुत ही आसानी से सरल तरीके से मैं ये कि जब राहु और सूर्य बृहस्पति देव साथ हों, ऐसे ही जब चंद्र हो सूर्य की जगह, ये भी ग्रहण दोष है। ये अंगारक दोष माना जाता। शनिदेव कर्म के देवता है। अंत में जो मैं सार दूंगा वो बहुत ही राहु पर बहुत ज़्यादा ज्ञान और बहुत वीडियोस और बहुत व्लॉग्स और ब्लॉग्स इस वक्त प्रचलित है। पर मेरा एक प्रयास है कि मैं अपने शब्दों में अपने निजी विचारों के हिसाब से ये बता सकूं कि राहु क्या है और बाकी ग्रहों की अगर उस पर प्रभाव आते हैं तो वो किस तरीके के बुरे प्रभाव देता है, और उसके बहुत ही आसान और कम खर्चे वाले कुछ उपाय भी मैं सुझाना चाहता हूँ। ये सारे मेरे अपने निजी विचार हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से अगर आपको लगता है कि इसमें से आपको कुछ मिलता है तो ज़रूर लीजिए। ना तो ये मैं किसी की वीडियो को या किसी के ज्ञान को काटने के लिए या उनके विपरीत कुछ बोलना चाहता हूँ। ये मेरे अपने शब्दों में एक बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से मैं ये आपके सामने अपने विचार रखूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि अंत में जो मैं सार दूंगा वो बहुत ही काम का साबित होने जा रहा है। क्योंकि मैंने वर्षों से जो मेरी प्रैक्टिस रही है उससे मैंने ये सार जो है निकाला है और मुझे इसमें काफ़ी कामयाबी भी मिली है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल राहु के विषय में अपना विचार मंडल शुरू करता हूँ। देखिए, राहु की युति हो किसी ग्रह के साथ या उस ग्रह पर राहु का प्रभाव आ जाए और इसका अधिक जो असर आता है वो आता है राहु की महादशा में, अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी समय ये सब कुछ आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ना तो दशा महादशा चल रही हो, गोचरवश या किसी और कारण से भी ये प्रभाव आते रहें। तो इसलिए जो मैं वीडियो में कहने जा रहा हूं उसे कृपया ध्यान से सुनिएगा। जहां आपको लगे कि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप वहीं छोड़ दीजिएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितना सरल हो सके राहु और दूसरे ग्रहों के ऊपर उसका जो असर है उसे मैं बता सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझा सकूं। अब देखिए, जैसे राहु और सूर्य ये ग्रहण दोष माना जाता है और मैं ये समझता हूं कि जब राहु और सूर्य युति हो या प्रभाव हो तो सूर्य जो है उसके फल, उसके जितने भी प्रभाव हैं अच्छे वाले, उनको राहु बढ़ा देता है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राहु क्या है? राहु एक माया है, राहु एक छल है, एक नशा है, एक मृग तृष्णा है, अनलिमिटेड है। ये हर ग्रह जिसके भी साथ आएगा इस पर भी राहु का प्रभाव आ जाएगा। वो प्रभावों को पहले राहु बहुत बढ़ाएगा। अब सूर्य अगर कमजोर है अपनी जन्म कुंडली में तो सबसे जरूरी तो यह है कि हमें सूर्य को बल देना ही होगा। अब सूर्य को हम जब बल देते हैं और राहु की दशा अंतर्दशा आ गई, या वैसे भी मैं ये बातें बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और नीरस हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप ये मान के चलिएगा कि जो भी मैंने राहु के बारे में आपको बताया वो सभी ग्रहों पर लागू होगा
और जो भी उसकी दशाएं, अंतर्दशाएं या प्रभाव की बात करूंगा वो भी सभी ग्रहों के साथ लागू होंगी। व्यक्ति का मान सम्मान अचानक से उसे महसूस होगा कि बढ़ना शुरू हो गया है। एक खास किस्म का एटीट्यूड वो भी आने लग जाएगा। कुछ ऐसी भावनाएं मन में होंगी कि किसी की बात चुभने लग जाएगी। जो दिल को अच्छा नहीं लगा वो चुभ गया। एक वर्चस्व सा बनना शुरू हो जाएगा। अपने व्यक्तित्व में महसूस होगा कि बहुत बड़ा विकास हो चुका है या हो रहा है। अब ऐसे समय में राहु, वो जो हमने ग्रहण बोला है ना, वो ग्रहण का कार्य करेगा। होगा ये कि इस समय आकर कोई बदनामी हो सकती है, यानी कुछ कार्य ही हम ऐसा कर जाएंगे, किसी से बात ही कुछ ऐसी कर जाएंगे, किसी से कमिटमेंट कुछ ऐसी कर जाएंगे, और नहीं तो घर में जो बुजुर्ग हैं, माता है, पिता हैं, इनके साथ, खासकर पिता के साथ या दादा के साथ मन मुटाव हो जाएगा, या उनसे दूरी हो जाएगी, या उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और इतना हो जाएगा कि हमारी तरक्की की राह में एक रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में एक उपाय तो ये बनता है कि अपने हाथ में तांबे का छल्ला पहना जाए या कड़ा पहना जाए। दूसरा उपाय ये है कि सूर्य की उपासना नियमित तौर पर करी जाए। रोज सुबह जल्दी उठा जाए और अपने बुजुर्गों का आदर या सेवा, ये दोनों करनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं, अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, जो पिता समान व्यक्ति हैं, उनकी सेवा, उनका आदर, ये करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसे ही जब चंद्र हो सूर्य की जगह, ये भी ग्रहण दोष है। जब चंद्र हमारी जन्म कुंडली में कमज़ोर हो तो हम मन से बहुत कमज़ोर होते हैं और माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। अब हुआ ये कि हम चंद्र का कर रहे हैं उपाय, और चंद्र हमारा थोड़ा शक्तिशाली हो गया, या वैसे ही जन्म कुंडली में शक्तिशाली है, लेकिन आ गया राहु। अब क्या है कि हमारे सोच, हमारी थॉट, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि हम कुछ बड़ा सोचने लग जाएंगे। जो पैसा है उसका फ्लो, यानी हमारे पास आना, वो बढ़ जाएगा, यानी पैसे की कमाई बढ़ती चली जाएगी। और मन हमारा जो है वो बड़े बड़े स्कीम्स में, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने लग जाएगा, और ये सारे होने भी लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस बनाएगा ही, हमारे कार्य भी होने लग जाएंगे। और ये जब हम महसूस करते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा समय आ चुका है कि अब हमें, हमारा मन बहुत बड़ा सोचने लग गया है, हमारी भाषा बहुत अच्छी, बहुत प्रभावशाली होती जा रही है, हमारा व्यक्तित्व जो कुछ ऐसा है वो इतना मृदु हो चुका है कि हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, यानी राहु ने बढ़ाना है। ये भी एक नीयत के साथ राहु कर रहा होता है, और ऐसे में मन में विचार आता है कि मैं जो कुछ करता हूं वही सही, और इसी नशे में हमसे गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। हम माँ का तिरस्कार करते हैं, या माँ की अचानक तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है, या हमारी दूरी बन जाती है, हमारे विचार नेगेटिव होने चले जाते हैं, नकारात्मकताएं हमारे को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं, मनोबल है तो वो पूरी तरह से टूटने लग जाता है। यहाँ राहु का रोल शुरू हुआ होता है। ये राहु के कारण हो रहा होता है, क्योंकि राहु ने ग्रहण लगाना है, लेकिन पहले उसने पूरी चमक दी है। ऐसे समय में एक चांदी का छल्ला या कड़ा या गले में चांदी की चेन धारण कर ली जाए। अति उत्तम तो ये रहेगा कि मेडिटेशन की जाए, प्राणायाम किया जाए, रात को सोने से पहले अपने सिरहाने एक बर्तन में पानी रखा जाए और सुबह वो पानी जो है बाहर फेंक दिया जाए।
किसी पौधे को दे दिया जाए। अपने विचारों को पूरे नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाए। यदि ये सब कुछ हम नहीं कर पाएंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां, यानी ये मनोरोग हैं, जो आने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी तो नींद खत्म हो जाती है। अब बुध को ले लीजिए साथ में। वैसे बुध और राहु दोनों एक बुरा संयोग नहीं माना जाता, लेकिन राहु राहु ही है। चाहे कितना उच्च का हो, चाहे कितना नीच का हो, उसने अपना काम जरूर करना है। जब बुध राहु एक साथ होते हैं तो बुद्धि का जो विकास है ना, वो अपनी चरम सीमा पर होता है। वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि कभी भी तर्क देना हो तो सामने किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके तर्क को काट सके। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं ऐसे समय में। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो कमी आती है सामने, वो आती है चालाकी की। क्योंकि कम्युनिकेशन पावर बहुत बढ़ चुकी होती है, सेल्समैनशिप बहुत बढ़ चुकी होती है, मार्केटिंग में कमाल किया हुआ होता है। और ऐसे समय में जब राहु अपना असर दिखाना शुरू करता है, यानी जब भी मैं कहूं अपना असर दिखाना शुरू करता है, यानी अपना बुरा प्रभाव, उस समय लोगों से बिगड़नी शुरू हो जाती है, अपने समाज में बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो ये मन में विचार आता है कि जो मैं कह रहा हूं वो ही सही है, बाकी लोगों को समझ ही नहीं है। अपनी जबान खराब होनी शुरू हो जाती है, कुछ व्यसन भी लग जाते हैं ऐसे में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बहुत ही बुरा प्रभाव हो तो मुंह से अनायास गालियां भी निकलने लग जाती हैं। अब आप समझते हैं इन सब का परिणाम जो है वो बुरा ही होगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम माता दुर्गा, पार्वती, जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही होती है, एकदम ऊंचाइयों पर जाते हैं और अचानक ही पढ़ने से मन खत्म हो जाता है, उन्हें चाहिए माँ सरस्वती की आराधना किया करें। कुछ जो सामर्थ्य लोग हैं वो किसी बच्चे की पढ़ाई की फीस भर दें, या किताबें ले दें, या स्टेशनरी का सामान ले दें। ये सब भी ना हो पाए तो थोड़ा सा पढ़ाई का दान, यानी किसी को अगर पढ़ा सकें गरीब को, तो ये बहुत अच्छे प्रभाव इसके मिलते हैं। बुध जो है वो अपनी सीमाओं में रहता है और राहु का असर कम हो जाता है। बृहस्पति देव साथ हों तो जब समय आएगा या जब एक्टिवेट होगा राहु, अपने ज्ञान की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। लोगों में, समाज में कुछ ऐसी छवि हो जाएगी कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, लोग सलाहें लेने आएंगे आपके साथ। आपका मन करेगा कि मैं समाज में सेवा करूं जाकर। अपने ज्ञान का आपको जब बोध होगा तब राहु का काम आएगा। ये जो युति है ना, इसे गुरु चंडाल योग कहते हैं। गुरु चंडाल योग इतना बुरा नहीं है। यदि गुरु बहुत ज्ञान दे रहा है, यदि ऐसे समय में बहुत ज़्यादा आपका ज्ञान फैल रहा है, इस समय में आके अगर मन में ये ख्याल आ जाए कि मैं जो बोलता हूं दुनिया मानती है, एक अहंकार सा आ जाए अपने अंदर, या अपनी तुलना अपने से बहुत बड़े बड़े गुरु या पूजनीय लोगों के साथ तुलना करने की आदत सी बनने शुरू हो जाए, और कुछ ऐसा लगे कि घर में बरकत जो है, क्योंकि गुरु जो है वो बरकत के कारक भी है,
जब भी गुरु कमज़ोर होते हैं, जब भी गुरु का प्रभाव नेगेटिव साइड पर जाता है तो बरकत ख़त्म हो जाती है। बहुत बुरा समय चलता है उस वक़्त। पैसा जितना मर्जी कमा लो, उसका समझ ही नहीं आता कहाँ गया। तो जब ऐसा समय आता है तब समझ लीजिए कि अब राहु एक्टिवेट हो चुका है। ऐसे में हमें अपने गुरु को शक्तिशाली करना होगा और इसके लिए अपनी तर्जनी उंगली में एक सोने की रिंग पहनी जा सकती है, गले में सोने की चेन पहनी जा सकती है। ये ना भी हो तो माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाया जा सकता है। गुरुजनों की शरण में जाया जा सकता है और धर्म स्थान यहां जाना बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे समय में यदि साल में एक आध बार दूर कहीं जाकर, यानी अपने घर से काफी दूर जाकर किसी तीर्थ में यात्रा कर ली जाए तो इसके प्रभाव जो हैं, बुरे प्रभावों में कमी आनी शुरू हो जाती है। भगवान विष्णु की आराधना करी जाए, विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष संभव हो तो रोजाना इसका पाठ किया जाए। यदि संस्कृत इतनी मुश्किल लगती है या उच्चारण में या याद करने में या पढ़ने में कोई परेशानी आती है तो कम से कम रोजाना इन्हें सुन ही लिया जाए। भगवान विष्णु की आराधना करी जाए, भगवान राम की आराधना करी जाए, भगवान कृष्ण की आराधना करी जाए और अपने मन को नियंत्रण में लाने के लिए चंद्र के उपाय भी जरूर करे जाएं, ताकि कोई ऐसा मुंह से शब्द ना निकले, कोई ऐसी सोच भी नहीं आनी चाहिए कि मैं अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका हूं या मेरा ज्ञान जो है उसका कोई सानी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप गुरु बन जाएं कि अपने ज्ञान के ऊपर गुमान होने लग जाता है, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि होती है, बरकत की वृद्धि होती है। और ऐसे वक्त में अनाप शनाप खर्चे करना और अनाप शनाप बोल देना और किसी दूसरे धर्म को या दूसरे गुरु को टिप्पणी भी कर देना बुरी, तो इससे बचना चाहिए। अब लेते हैं शुक्र को। राहु और शुक्र की जब भी युति या प्रभाव एक दूसरे के साथ होता है तो ऐसे में अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति चरित्र से बुरा भी हो जाता है। लेकिन राहु और शुक्र की जब युति है या इनका प्रभाव है, ऐसे में चूंकि शुक्र क्या है, शुक्र लस्ट है, लग्जरी है, वासना है, आपके सुख समृद्धि का सामान है, आपका सुख है, आपकी पत्नी है। और ऐसे में जब ये दोनों एक साथ हो जाएं तो शुक्र के प्रभाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं, शुक्र की फैलावट बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर शुक्र नीच का है या बुरा है तो व्यसन जो हैं वो उनकी तरफ ध्यान चला जाता है। अपनी लग्जरीज को पाने के लिए मन में विचार आते हैं कि चलो जुआ खेल लिया जाए, चलो स्पेकुलेशन कर ली जाए। और यदि शुक्र अच्छा है तो लग्जरीज मिलती हैं, यानी सुख सुविधाओं के सारे साधन मिलने शुरू हो जाते हैं और एक फैलावट सी महसूस होती है। हमारे पास जो कुछ सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो अब बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। कार है तो बढ़िया कार लेनी है और बढ़िया लेनी है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप मेरी बात को पकड़ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, शुक्र जब बहुत कुछ देने पे आता है, जब बहुत कुछ होता है, तो आप ये देखिए कि जितने भी एक्टिंग करते हैं, जो भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, टीवी हो गया, फिल्म हो गई, यूट्यूब फेसबुक भी हो गया, इस पे ख्याति मिलनी शुरू हो जाती है, व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और आपने बहुत बारी ये भी देखा होगा कि जब कोई अपनी ख्याति की पराकाष्ठा पे पहुंचा होता है, अचानक ही कुछ ऐसा होता है कि उसको लोग पहचानने से भी कतराने लग जाते हैं। होता यह है कि जब शुक्र अपना सब कुछ दे रहा होता है तो राहु मजबूर हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करे
व्यक्ति में वासना आ जाती है और पर स्त्री या पर पुरुष की तरफ आसक्ति बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या बहुत सारे अफेयर्स ये शुरू हो जाता है और यही कारण होता है पतन का। अब ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि कोई भी विपरीत लिंगी है उससे कुछ दूरी ज़रूर बना के रखी जानी चाहिए। जो कहते हैं ना एक हाथ की दूरी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी से मिलना जुलना बात करना ही छोड़ दें, लेकिन मन को शुद्ध करें, उनका आदर करें, उनके पीछे ना भागें, वासना को बीच में ना आने दें, चाहे कुछ भी हो जाए। चांदी की एक रिंग बोली थी मैंने आपको पहनने की, आप उसको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में भी पहन सकते हैं, ये भी शुक्र का बहुत अच्छा उपाय है। रोज थोड़ा सा इत्र लगाएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें, अच्छे कपड़े पहने, माँ लक्ष्मी के दर्शन किया करें। देखिए यहाँ सारी जगहों पे मैं एक धार्मिक उपाय आपको सार में बताऊंगा जो सबसे ज़रूरी है। अब आते हैं हम शुक्र के बाद में मंगल पे। देखिए मेरी सीक्वेंस में मत जाइएगा कि चंद्र के बाद मंगल बोलना था जी या बुध के बाद मंगल बोलना था या ऐसे था। मैं तो अपने फ्लो में आपको बताए जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मन में विचार आए वो मैं प्रकट कर ही दूँ आपके सामने। ये अंगारक दोष माना जाता है। मंगल अग्नि है। मंगल आपका, आपकी ताकत, आपके काम करने की ऊर्जा, ये मंगल है। और मंगल और राहु जब साथ में हो तो मंगल की गर्मी जो है उससे, जब आप देखिए कि राहु साथ आ गया और उसने उसको बढ़ाना है तो क्या होगा, इसीलिए इसे अंगारक दोष कहा जाता है। परंतु ये दोष नहीं, ये योग है। मंगल अगर नीच का है तो अपने बुरे परिणाम पहले से ही दे रहा होगा। उसके उपाय करके कहीं मंगल को हमने नियंत्रण में लिया है, लेकिन राहु के साथ आने में या उस समय आकर हर कार्य करने में जल्दबाजी होगी, वाणी थोड़ी सी गर्मी वाली हो जाएगी, गुस्से वाली हो जाएगी, छोटी छोटी बात पर गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाएगा, हर काम को कर देने में, उसका रिजल्ट पाने में बेचैनी रहेगी हमेशा कि बस जल्दी से जल्दी, जैसे मैं कहता हूं, हो जाए। लेकिन एक अच्छा प्रभाव यह भी होता है कि भूमि का अगर व्यापार किया जाए या प्रॉपर्टी का व्यापार किया जाए तो, या खाने पीने का करा जाए तो उसमें बहुत अच्छी तरक्की भी मिलती है। और ऐसे समय में बहुत लोग मैंने देखे हैं जो बहुत बड़े बिल्डर बन जाते हैं या उनकी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है जहां पर कई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। अब ऐसे में राहु का बुरा प्रभाव क्या आएगा, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो गए, आपको भूमि से, फाइनेंस के काम से, लोन के काम से, इन सब चीज़ों से, या दवाइयाँ हो, मेडिकल का काम, डॉक्टर, सर्जन, ख्याति, बहुत बड़ा हो जाएगा एकदम सब कुछ। आपको नज़र आना शुरू होगा कि बस अब सब कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। और ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस, अपने को बहुत ज़्यादा गुणी समझने में या समझदार समझने में, या ये जान के कि मैं तो जो भी कुछ करता हूँ उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कोई एक गलती हो जाएगी, डॉक्टर हैं तो कुछ बात ऐसी कर देंगे मेडिकल की लाइन में, या कोई कार्य ऐसा कर देंगे जो बदनामी हो जाएगी, भूमि का काम करते हैं तो कोई विवादित जायदाद, प्रॉपर्टी, इसमें आपका सम्मिलित हो जाएंगे, आप ले लेंगे, और यहाँ से राहु का रोल बढ़ जाएगा, यानी पतन शुरू हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज मैंने देखा है, आप भी जानते होंगे, खबरें बहुत आती हैं कि बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि सब कुछ खत्म होता गया। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि अपने को समर्पित कर दीजिए बजरंगबली भगवान हनुमान के चरणों में। नियमित रूप से आप मंदिर जाएं, उन्हें प्रसाद अर्पण करें और गरीबों में वो बाहर आके मीठा प्रसाद बांटें।
कोशिश करें कि जब भी खाना खाएं ज़मीन पे बैठ के खाएं, यानी आप नीचे और रसोई में खा लें तो अति उत्तम। गुस्से के ऊपर आपको नियंत्रण लाना होगा। कोई मंत्र अपने मन में ऐसा है जो लगातार बोलते रहे, एक तरीके से सिद्ध सा कर लें। और जब भी गुस्सा आए या कोई निर्णय लेना हो, जल्दबाजी ना करें, उस मंत्र का ध्यान कर लें, उस मंत्र का मन ही मन उच्चारण कर लें। थोड़ा रुक के फैसला करें, थोड़ा सोच के फैसला करें। मीठा खाना है और मीठा बांटना भी है, खिलाना भी है। अब शनिदेव कर्म के देवता है, न्याय के देवता हैं, पर इस युति में, इस संयोग में इसे पिशाच योग या श्रापित योग भी कह दिया जाता है। कार्य में बेइंतहा मतलब लिमिटलेस यानी अद्वितीय सफलता मिलती है। कैरियर में उछाल मिलता है। राजनीति में हैं तो ख्याति इतनी ज़्यादा हो जाती है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने समाज में, ज़रूरी नहीं है कि आपने देश के लिए इलेक्शन लड़ने हैं, ये भी होता है कि आपकी राजनीति आपके अपने समाज में भी बढ़ जाए। बहुत नाम हो जाता है, बहुत फैलावट हो जाती है। जो मन में इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं यंत्रवत पूरी होनी सी शुरू हो जाती हैं। ऐसा समय आ जाता है कि व्यक्ति यही सोचता है कि अब मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी ही मिलनी है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं, जैसे अपने से नीचे वाले जो लोग हैं उनकी परवाह नहीं करना, अपने समाज को छोड़कर आगे निकल जाना, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सुनना ही नहीं किसी की, या राजनीति में कुछ ऐसे बयानबाजी कर देना जिससे अपना आने वाला भविष्य जो है वो एक स्टेक पे लग जाए, यानी उसका कोई पता ही ना हो कि कब इसका क्या होगा, कोई कोर्ट केस हो जाए। ये जो चीज़ें होती हैं ये अपनी गलतियों के कारण होती हैं, नहीं तो राहु तो बढ़ा ही रहा है और शनि दे रहा है। ऐसे में अपने आचरण में सबसे पहले तो कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने आचरण में ये बदलाव रखे कि जो मज़दूर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके जीवन में अगर कोई रुकावट आ रही है, आगे बढ़ने में कोई रुकावट आ रही है तो उसमें मदद कर दीजिए। उसको आगे बढ़ने में उसके कोई कार्य रुक रहे हैं तो उसमें मदद कर दीजिए। उनको हमेशा पहले देखें। आप आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं आपके नीचे, आप उनके बारे में ज़्यादा चिंतित रहें और उनको मदद भी करें। कोई किसी का हक नहीं मारना और कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करना जो समाज में आपकी रुसवाई कर दे। लोगों के मददगार बनो। और दिव्यांग हो कोई या आँखों से बेजार हो, किसी को ईश्वर ने नेत्र ना दिए हों या नेत्र खराब हो जाएं, ऐसे लोगों का इलाज करवाना, इनकी मदद करना, इनको कोई ना कोई काम देना, एम्प्लॉयमेंट किसी को भी देना या दिलवाना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो शनिदेव को प्रसन्न करते हैं। शनिवार को शनिदेव के दर्शन कर लीजिए। सरसों का तेल या साबुत माह की दाल यानी उड़द, इसका काली वाली, इसका दान कर सकते हैं। किसी को रोज़गार दे सकते हैं। लोहे की कुछ बर्तन जो होते हैं ये आप बहुत गरीब मज़दूरों को उनके घर जाके या उनके रहते हैं जहाँ पर भी, उन्हें वहाँ जाकर उनके रसोई के लिए देकर आए। ये सभी कार्य जो करेंगे ना तो इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे, और जब शनिदेव प्रसन्न होंगे तो राहु के जो बुरे प्रभाव हैं उन पे एक नियंत्रण आना शुरू होगा। जितने भी मैंने उपाय बताए हैं, एक सार सामने आता है, वो ये है कि राहु कैसा भी प्रभाव दे रहा हो बुरा, 3 ग्रह जो हैं वो हमारे लिए प्रमुख हैं। और सबसे प्रमुख मैं मानता हूं चंद्रदेव।
गुरुदेव और मंगल, क्योंकि मंगल एक महावत है और राहु एक हाथी है। तो मंगल ही है जो हाथी को कंट्रोल, यानी महावत ही हाथी को कंट्रोल करता है ना। तो मंगल के उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर करने चाहिए और जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। रही बात चंद्र की, तो मैं एक धार्मिक उपाय आपको ज़रूर कहना चाहता हूं कि अपने पूरे जीवन में हमेशा एक आदत बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि भगवान शिव की आराधना तो करनी ही है, उन्हें जलाभिषेक कीजिए। और जब मैंने तीर्थ के लिए आपको बताया, तो तीर्थों में अगर आप चाहें तो ज्योतिर्लिंगों में आप ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएं कि हर साल एक ज्योतिर्लिंग में आप होकर आएं, रुद्राभिषेक करवाएं। इससे मंगल भी अच्छा होता है और शिव कृपा तो मिलती है। शिव परिवार के सामने बैठें, माँ पार्वती से क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना करें। और गुरु के जो उपाय हैं, कुछ पीली वस्तुएं धार्मिक स्थान पे पहुंचाएं, जैसे चने की दाल हो गई या हल्दी हो गई। हल्दी का प्रयोग अपने जीवन में बढ़ा लें, विनम्र रहें, अच्छा ज्ञान हासिल करते रहें, हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहें। बस ये कुछ थोड़े से ऐसे उपाय हैं जो हम अगर अपने जीवन में इनको अपना लें तो कम से कम राहु के जो बुरे प्रभाव हमें आने हैं या जो आ रहे हैं उन पर अंकुश तो लग ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इतनी लंबी वीडियो को आपने बड़े धैर्य से सुना है, इसमें मैं कुछ दे पाया हूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन हर युति के लिए मुझे अलग से वीडियो भी बनानी है और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।